बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 5 एरियाज ऑफ नी पेन। अगर हमें पेन की लोकेशन पता होगी तो हम इजीली डायग्नोस कर सकेंगे कि हमारे नी में पेन किस वजह से है। मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि अगर मेरा पेन फ्रंट पे है नी के या बैक पे है तो वो कौन सा पेन है। तो आज हम यही क्लियर करेंगे। नी जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो कि मोस्ट कॉमन है इंजरी के लिए। इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, पैटेलोफीमोरल सिंड्रोम, लिगामेंट इंजरी, मेनिस्कस इंजरी ये सब होता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ का पेन है। तो आज हम एरिया वाइज डिस्कस करेंगे। अगर मीडियल साइड में पेन है तो वो कौन सा प्रॉब्लम है, और अगर लेटरल साइड में है तो वो कौन सा प्रॉब्लम है। तो जब हम एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे में मोस्टली सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि स्पेस कम हुई है। स्पेस कम है तो उसका ये ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं होता, जिस रीजन में पेन होती है उसके अकॉर्डिंग डायग्नोस बनता है और उस डायग्नोस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान बनता है। तो नी पेन को लोकेट करने के लिए हम नी को 5 एरियाज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आएगा फ्रंट मींस इंटीरियर, फिर आएगा बैक से यानी पोस्टीरियर, फिर आएगा मीडियल यानी अंदर की तरफ, और फिर बाहर वाला मींस लेटरल। देन फिफ्थ वन है सेंटर जो कि पटेला को डिनोट करेगा। अब ये हमें 5 एरियाज पता चल गए हैं कहाँ कहाँ कौन सा पेन होगा। अब देखिए, सबसे पहले है ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसका पेन कहाँ होगा। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन मिडिल साइड ऑफ नी में होगा। अब ये पेन जॉइंट लाइन में भी हो सकता है, और जो हमारा नी का मीडियल स्पेस होता है वही रिड्यूस होता है। तो सबसे ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम यहीं आती है, और एज फैक्टर बहुत मैटर करता है। अगर आपकी एज 40+ या 50+ है और आपके एक्सरे में स्पेस कम आ रही है तो पक्का आपका प्रॉब्लम ऑस्टियोआर्थराइटिस का है। अब मीडियल साइड पे दो और चीज़ें आ सकती हैं, एमसीएल लिगामेंट टियर या मीडियल मेनिस्कस टियर। तो मेनिस्कस का पेन जो है वो एंटीरो मीडियल से पोस्टीरियरली भी जा सकता है, और इसमें कोई ना कोई इंजरी ज़रूर होती है। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें एज का फैक्टर आ जाता है। नेक्स्ट है, अगर आपका पेन लेटरल साइड पे है यानी बाहर की तरफ, तो यहाँ हमारा लेटरल मेनिस्कस में प्रॉब्लम हो सकता है, या हमारा एलसीएल लिगामेंट होता है वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, या लेटरल साइड पे हमारा आईटी बैंड होता है वहाँ भी टाइटनेस की वजह से जो है ना लेटरल साइड में प्रॉब्लम आ सकती है। अब हमारा ये हो गया लेटरल साइड भी और मीडियल साइड भी। अब बात करते हैं फ्रंट साइड की यानी आगे वाला एरिया। अब जब एसीएल लिगामेंट टियर होता है, एसीएल जो है वो मोस्ट कॉमन लिगामेंट है जो कि टियर करता है, और उस वजह से जो है वो इंस्टेबिलिटी होती है। आप जब चलते हैं या फ्रंट साइड पे आपको पेन है और बहुत डीप पेन हो रहा है आपको, आपको ऐसे लगेगा जैसे हमारा वेट ही नहीं आ रहा। आप वेट डालने की कोशिश करोगे तो नी जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। ये है एसीएल टियर के फीचर्स, जिसका पेन जो है वो नी के फ्रंट साइड पे आता है। अब बात करते हैं बैक साइड ऑफ द नी पेन की। अब कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्हें नी के पीछे वाली साइड पे दर्द हो रहा है। अब जो पीछे वाली साइड की पेन है ना, वो पोस्टीरियर लिगामेंट के टियर होने की वजह से होती है, या सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है बेकर सिस्ट। अब जो हमारा पोप्लिटियल फॉसा है जो कि नी की बैक साइड पे होता है, उस एरिया में स्वेलिंग हो जाती है, वो थिक हुआ होता है, ऐसे जैसे फैट के पैचेस हैं। तो ये सिस्ट बनी होती है। अब ये सिस्ट बनने की वजह से जो है ना वो नी के बैक साइड पे पेन होता है। और अगर किसी को हैमस्ट्रिंग इंजरी है तो एकदम से उसको जर्क फील होता है, तो उसका जो पेन जो है ना वो भी नी की बैक साइड पे आता है। अब लास्ट हमारे पास आता है सेंटर, यानी हमारा जो पटेला है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है। उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो मोस्टली यंग अडल्ट्स को आती है, और इनके पेशेंट्स की एज जो है वो मोस्टली होती है 18 टू 35 टू 40। तो उनको जो पेन है ना वो सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त या उतरते वक्त जो है ना वो ज़्यादा आएगा, और ये पेन जो है ना बिल्कुल पटेला के अराउंड आएगा। अब पटेला क्या है कि पटेला जो हमारे joint की एक बोन है जिसको हम कहते हैं चपनी। अब पटेला का पेन या तो क्रिप्टेस भी आ सकता है। आप देखिए नी को जब आप फोल्ड करके खोलेंगे ना तो ऐसे लगेगा क्लिक की साउंड आ रही है। क्लिक की साउंड मीन्स टक टक की आवाज आ रही है, या तो पटेला इधर उधर मूव कर रहा है। तो ये होगा हमारे पास पटेलो फिमोरल सिंड्रोम या कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला।
इसका पेन जो है वो नी के सेंटर में आता है। इसका अगर ग्रेड 4 है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर ग्रेड 1, 2, 3 है तो उसको जो है हम एक्सरसाइज के थ्रू जो है ना वो ठीक कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नी पेन। आप इसे खुद से भी रिलेट कर सकते हैं और उनके साथ भी शेयर करें जिनको जो है वो नी का प्रॉब्लम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।